सोमवार को पालीवाल हॉल में हुई नगर निगम की कार्यकारी बैठक के दौरान कुल 5 अरब 13 करोड़ रुपए के अनुमानित वार्षिक बजट पर सदन की मोहर लग गई। अनुमानित बजट से अब स्थापना से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा तथा जरूरी संसाधन भी जुटाए जाएंगे। बैठक के दौरान अलग अलग पार्षदों द्वारा प्रस्तुत 17 अन्य प्रस्तावों को सदन ने पास कर दिया है। हालांकि कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के पार्षदों की गतिरोध की स्थिति बनी रही, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप कर गतिरोध को समाप्त करा सदन की कार्रवाई को पूरा कराया गया। बता दें, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम द्वारा कुल 5 अरब 13 करोड़ 35 लाख 33,208 रुपए के वार्षिक बजट का अनुमानित लक्ष्य तय किया गया। उपरोक्त धनराशि में 14वें 15वें वित्त आयोग के अलावा एफएससी से प्राप्त होने वाले अनुमानित करीब 4.10 करोड़ एवं निगम द्वारा विभिन्न मदों के जरिए होने वाली करीब 90 करोड़ की धनराशि की आय का अनुमानित लक्ष्य भी शामिल किया गया है। उक्त धनराशि के जरिए निगम द्वारा आमजन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं व अब स्थापना से जुड़ी व्यवस्थाओं को पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त धनराशि निगम के अन्य मदों में खर्च की जाएगी। सोमवार को निर्धारित अवधि 11 बजे नगर निगम के पालीवाल हॉल में आयोजित हुई बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के अधिकांश पार्षद मौजूद रहे। अध्यक्षीय भूमिका का निर्वहन कर रही महापौर कामनी राठौर के साथ नगर विधायक मनीष ससीजा एवं एमएलसी विजय शिवहरे एवं नगर आयुक्त घनश्याम मीणा मंच पर मौजूद रहे। वहीं लगभग 2 घंटे चली बैठक के दौरान अलग अलग पार्षदों द्वारा प्रस्तुत करीब 17 प्रस्तावों को सदन की मंजूरी मिल गई। पहली बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, जलेसर रोड खत्ता घर पर गांधी पार्क निर्माण नगर निगम में स्थापित शामिल हुई 13 ग्राम सभाओं की स्थिति और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने एवं तार फेंसिंग कार्य कराने पर चर्चा की गई। साथ ही आसपाबाद बिजली घर के समीप जलभराव की समस्या को स्थायी निदान दिलाने, रैना नाले से झील की पुलिया तक मार्ग का शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा। वहीं रामचंद्र पालीवाल हॉल का पुनर्निर्माण कार्य, मक्खनपुर नगर पंचायत सीमा से राजा का ताल तक सीमा विस्तार का प्रस्ताव, सोफीपुर से गौशाला निर्माण कराने एवं सड़कों पर रखे बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर और खंभों को नाली नालों के किनारे पर शिफ्ट कराने एवं नगर निगम सीमा में चौपाटी का निर्माण कराने संबंधी प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखा गया। निर्धारित शर्तों के साथ शुल्क होगा पालन। निगम की पहली बैठक में ही 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर निगम एरिया में सड़कों पर गली में दुधारू पशु बांधने पर प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अवैध डेयरी संचालकों पर भी आर्थिक दंड निर्धारित की श्रेणी में लाया गया। डेयरी संचालकों में एनजीटी के नियमों को सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक निगम एरिया में डेयरी संचालन को अब 10 बिंदुओं पर आधारित नियमावली तैयार की गई। पुराने बकाया पर 12% ब्याज माफी के लिए शासन से होगा पत्राचार। वहीं निगम कार्यकारिणी की पहली बैठक के दौरान वर्ष 2014 से बकाया घिरे हुए जलकर पर लगने वाली 12% ब्याज की धनराशि को लेकर सत्ता व विपक्षी पार्षदों में काफी देर तक गर्मा गर्मी बहस हुई। सत्ता पक्ष के पार्षद भी बकाया टैक्स पर 12% ब्याज लगाने की कार्रवाई पर असहमत दिखाई दिए। बाद में नगर आयुक्त ने महापौर और नगर विधायक की सहमति लेने के बाद इस मुद्दे को शासन से पत्राचार किए जाने की बात कहकर मामला शांत करा दिया। पुलिस चौकी को प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे पर हुई बहस तो महापौर झल्लाई। बता दें, रामगढ़ की प्रस्तावित पुलिस चौकी को चिन्हित भूमि के हस्तांतरण को लेकर सत्ता व विपक्ष के पार्षदों में काफी देर तक बहस होती रही।
विपक्षी पार्षदों का कहना था कि पुलिस विभाग को निःशुल्क भूमि देने का कोई औचित्य नहीं है। भूमि हस्तांतरण से होने वाली आय से नई आबादी क्षेत्र में पेयजल समस्या का निदान कराया जा सकता है। इस मुद्दे पर जब नई आबादी क्षेत्र के पार्षदों ने कागज के टुकड़े फाड़ना शुरू किए तो महापौर कामिनी राठौर झल्ला गईं। महापौर ने पार्षदों पर सवाल दागा कि पहले वाले कार्यकाल में इस मुद्दे पर बहस क्यों नहीं कराई गई। वहीं एक नहीं 3 कर्मचारियों की मांग पर अड़े पार्षद। बता दें, बैठक के दौरान महापौर की सहमति से नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों को एक कर्मचारी व 1 कुर्सी उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इस पर सत्ता व विपक्ष के पार्षद इकट्ठे हो गए। सभी ने एक स्वर में कहा कि उन्हें 3-3 कर्मचारी उपलब्ध कराए जाए। हालांकि इस मुद्दे को आगामी बैठक में उठाए जाने तथा स्थगित किए जाने का अनुरोध नगर आयुक्त ने किया। तब तक जाकर मामला कहीं शांत हुआ। वहीं विजय टॉकीज के सामने वाली भूमि पर अवैध कब्जा का मामले की भी आवाज सदन में उठाई गई। वरिष्ठ सदस्य श्याम सिंह यादव ने विजय टॉकीज के सामने स्थित भूमि की उपयोगिता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि मौजूदा दुकानों से निगम को कोई आय नहीं हो रही। उक्त स्थल से निगम को आय हो सकती है, इस पर विचार किया जाए। बैठक के दौरान पार्षद सुनील मिश्रा, अजय गुप्ता, कासिम सिद्दीकी, अलीम भोला, प्रमोद राजौरिया और विजय शर्मा काफी मुखर शब्दों में अपनी बात कहते हुए नजर आए।